यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कनकपुर की है। उसमें गांव इस साल भयानक सूखा पड़ा था। सभी लोग लंबे समय से तेज धूप और गर्म हवाओं वाले दिन में जी रहे थे। धरती सूखी, आसमान बेरंग और पेड़ पौधे जैसे थक कर चुप हो गए थे। गांव के सारे लोग आसमान की तरफ एकटक देख देख कर बारिश होने का इंतजार कर रहे थे। खेतों की मिट्टी फटने लगी थी, कुएं का पानी खत्म होने की कगार पर था। उसी कनकपुर गांव में एक बहुत ही मेहनती किसान जगमोहन रहता था। उसका पूरा जीवन खेती पर ही निर्भर था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसके पास एक गाय थी। वह अपनी उस गाय को बहुत प्यार करता था। उसका छोटा सा खेत उसके लिए सब कुछ था। इस बार वह अपने खेत में धान की खेती करना चाहता था, लेकिन बारिश ही नहीं हो रही थी। उसने बीज भी खरीदे रखे थे, खेत जोत कर तैयार कर लिया था, पर पानी की एक बूंद नहीं गिरी थी। हर दिन सुबह वह आसमान की तरफ देखता, शायद बादल दिख जाए, पर हर दिन उसके हाथ सिर्फ निराशा लगती। एक दिन उसने अपने बेटे रोशन से कहा, बेटा, जब बादल आए तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? पापा जरा देखो तो घर से बाहर जाकर आकाश में काले काले बादल तेजी से छा रहे हैं। जगमोहन बाहर निकला, आसमान देखा। उसके चेहरे पर शायद पहली बार ऐसी मुस्कान आई थी। धीरे धीरे बादल घनघोर घटा में तब्दील होने लगे। पूरे गांव में खुशी का माहौल सा हो गया। बच्चे आंगन में खेलने लगे और बूढ़े आकाश की तरफ अपनी नम आंखों से देखने लगे। और फिर क्या था, आसमान से एक बूंद गिरी, सूखी बंजर धरती पर, जैसे पूरा ब्रह्मांड हिल गया हो। धरती के कलेजे को काफी दिनों से सुकून की तलाश रही हो। मिट्टी से खुशबू उठी, उस खुशबू में उम्मीद थी, प्रेम था और जीवन की शुरुआत की आहट थी। फिर एक एक कर बूंदें गिरने लगी। जल्द ही यह एक तेज बारिश में बदल गई। आसमान में बिजली चमकी, बादल गरजे और जैसे धरती को माँ की गोद मिल गई हो। जगमोहन भीगता हुआ अपने खेत की ओर दौड़ा। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी नरम हो चुकी थी और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया था। वह जानता था अब उसके बीज को खेतों में डालने होंगे और उसका खेत हरियाली से भर जाएगा। गांव के बाकी लोग भी झूम उठे। औरतें खिड़की से बाहर झांकती हुई भगवान को धन्यवाद देने लगी। पूरा गांव जैसे फिर से जी उठा हो। गांव वालों के लिए यह सिर्फ पानी नहीं था, यह उनके जीवन की वापसी थी। बारिश की बूंदों ने सिर्फ खेतों को नहीं सींचा था, बल्कि लोगों के दिलों में बसी आशा को भी फिर से जगा दिया था। सूखे के बाद यह पानी सिर्फ राहत नहीं, एक नई शुरुआत थी। बारिश कई घंटों तक चलती रही। बारिश थम गई, लेकिन उसके पीछे एक बदली हुई दुनिया छोड़ गई। मिट्टी में से खुशबू आने लगी। अब तालाबों में पानी छलकने लगा था और खेतों में जान आ गई थी। इस बारिश ने गांव के हर घर में मुस्कान बांटी और जगमोहन ने कहा, यह वही बारिश है जिसे हमारे पुरखों ने अमृत का नाम दिया था। सच में यह अमृत जैसी ही है। मैंने अपने जीवन इतना भयंकर सूखा नहीं देखा था। हमारे दादा परदादा के जमाने में बारिश ज्यादा और सूखा कम ही पड़ता था, लेकिन अब सूखा ज्यादा और बारिश कम होती है।